नरेंद्र मोदी ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आपके सामने जहां पर महासेतु पुल का आज अन्य सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय विधान पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, रेलवे बोर्ड एवं इस सेंट्रल रेलवे के यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, बहनों एवं भाइयों, मैं आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। 17 सितंबर उनका जन्मदिन है। कल भी हम लोगों ने बधाई दी है। पूरा सप्ताह आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं विशेष तौर पर आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और आज 18 तारीख से अब मलमास मेला की शुरुआत हो गई। और जो मलमास मेला राजगीर, जो ऐतिहासिक जगह है, बहुत पौराणिक जगह है, उन्हीं जगहों पर आज से इसकी शुरुआत होती है। और उसके बारे में ये अवधारणा है, हम लोग बचपन से सुने हैं कि 33 करोड़ देवी देवता राजगीर में ही आ जा करके आवास करते हैं और उसी को ध्यान में रख करके लोग वहां जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में हमेशा। इस बार तो खैर ये जो पीरियड है कोरोना वायरस के चलते उस तरह से लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन इस अवसर पर जो एक इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां जाते रहे हैं, कुंड में स्नान करते रहे हैं, और वहां पर का एक बैतरनी पार करने का है कि अगर बैतरनी पार कर जाएंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये एक अवधारणा शुरू से चल रही है, तो आज तो उसी की शुरुआत हो रही है। तो इस अवसर पर आज इस रेलवे का कार्यक्रम के लिए आपने समय दिया, मैं आपको हृदय से इसके लिए बधाई देता हूं। और रेल मंत्री को विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र भी कर दिया। आज जो कोसी महासेतु का उद्घाटन हो रहा है, उन्होंने खुद भी बताया, श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने मुझको रेल मंत्री बनाया हुआ था, तो उसी समय ये कोसी महासेतु का उन्होंने शिलान्यास किया था। और ये कोसी महासेतु का जो शिलान्यास हुआ, उसके पहले जो कोसी महासेतु का बनाने के लिए और उसके दोनों तरफ अप्रोच बनाने के लिए जो सब कुछ हुआ, तो उसके लिए मुझको कितनी बार वहां जा करके हमने दोनों तरफ ट्रेवल किया, लोगों से बातचीत की, और अंत में कहाँ अलाइनमेंट होगा रेलवे के अधिकारियों को लेकर जाते थे, वो तय हुआ। और अंतोगत्वा श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने इसको स्वीकार किया और वो 6 जून 2003 को आए थे और वहां उन्होंने इसका शिलान्यास किया। इतनी बड़ी भीड़ थी, इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल थे कि आज उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इतनी भारी संख्या में लोग वहां पर आए थे। और जब उनके साथ हम जा रहे थे तो उनको हमने आग्रह किया था, चूंकि हम मिथिला के लोगों की इस भावना को जानते रहे, लोग बोलते रहे हैं कि भाई मैथिली भाषा को भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए, तो बताया। और वहां भी गए तो वहां पर भी लोगों ने मांग किया और उसी दिन उन्होंने इसका भी ऐलान कर दिया था मैथिली भाषा के लिए। तो एक विशेष दिन था। और आज उसके लिए जो कुछ भी जो बनाया गया था अलाइनमेंट, तो उसी के बगल में जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण हुआ, तो उसका भी अलाइनमेंट वही उसी के जो तय किया गया था कोसी का ब्रिज, उसी के पास उसका भी अलाइनमेंट फाइनली तय हुआ। वो तो पहले बन गया, लेकिन अब इसका कोसी का ब्रिज, और हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी आए हुए थे यहाँ पर 12 अगस्त 2018 को पटना। तो जब से हम रेल मंत्री रहे उसके बाद हम रेलवे के कोई कार्यक्रम में नहीं गए थे। इन्होंने ही मुझको अवसर दिया था 2018 में बुला करके कि हम इनके कार्यक्रम में गए, और आज भी इन्होंने अवसर दिया है कि आज भी यहाँ आने का मौका मिले। तो रेलवे के साथ तो एक भावनात्मक लगाव भी हम लोगों का है, इसलिए बहुत अच्छा लगा है। और उस दिन भी इन्होंने इनसे बातचीत हुई थी तो कहा कि नहीं, तेजी से काम हो जाएगा। तो आज कम से कम काम हो गया और आज उसका उद्घाटन, उसका अप्रोच भी अधिकांश हिस्सा बन गया, थोड़ा सा पर काम चल रहा, वो हो गया। ये सबसे खुशी की बात है। और दूसरा कार्य, जो कई चीजों का उद्घाटन शिलान्यास सबकी चर्चा कर दी गई है। दूसरे के बारे में हम बता देना चाहते हैं, हाजीपुर से वैशाली तक का जो रेल लाइन बना है, तो ये हाजीपुर से सुगौली तक के रेल लाइन के निर्माण का हुआ। सुगौली भी ऐतिहासिक जगह है। सुगौली में ही भारत और नेपाल के बीच में बातचीत हुई थी, तो वो सुगौली तक हाजीपुर को जोड़ने के लिए श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में इसका निर्णय लिया गया, इस रेलवे लाइन का। और वही आए थे इसका शिलान्यास करने 10 फरवरी 2004 में, और वही वैशाली में
वैशाली से ही उसका इन्होंने किया गया, इसका शिलान्यास किया था। और उसके बाद आज एक हिस्सा तो पहले हुआ था और आज वैशाली तक हो गया, खुशी की बात है। और हम तो रेल मंत्री से ही आग्रह करेंगे कि इसको आगे सुपौल तक पहुंचाने वाला भी काम हो जाए। ये भी श्रद्धेय अटल जी के ही नेतृत्व में हुआ और उन्होंने ही इसका शिलान्यास किया। तो आज आने का मौका मिला, आज आपके नेतृत्व में इसका उद्घाटन हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की और व्यक्तिगत प्रसन्नता की बात है। उसी तरह से जो आज आप लोगों ने बख्तियारपुर के पास जो एक नया किया है और वो बाढ़ तक का, तो उसकी कहानी हम सिर्फ संक्षेप में बता देना चाहते हैं। ये जो बाढ़ में एनटीपीसी का बना पावर प्लांट बनने का निर्णय हुआ, उसके पीछे जान लीजिए हम लोगों के साथ श्रद्धेय अटल जी की सरकार में पीआर कुमार मंगलम मंत्री थे और वो मंत्री थे ऊर्जा मंत्री। जब हम रेल मंत्री थे, 18 की बात है, तो उसी समय 1998 में जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार बनी, तो उन्होंने मुझसे कई अपने तमिलनाडु का और अपने इलाके के रेल के बारे में चर्चा की। उनकी एक एक बात को हमने कहा कि जरूर होगा, सब करा दिया। उसके बाद एक दिन पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, तो पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ही बाहर उन्होंने कहा कि भाई आप अपने क्षेत्र का एक जगह बता दीजिए, आपके कंस्टिट्यूएंसी में हम पावर प्लांट लगाएंगे, अब बड़ा पावर प्लांट लगाएंगे, 616:3 का लगाएंगे। तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि भाई उस समय तो नियम बना हुआ था कि जो कोल एरिया है वहीं पर ये पावर प्लांट लगेगा, और उससे तो 250 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। ये कह रहे हैं पावर प्लांट लगेगा, मुझको बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। और बहुत जल्दी उन्होंने कहा कि आप बताइए एरिया। हमने बता दिया कि पटना के 20 किलोमीटर पूरब से लेकर के आगे 80-90 किलोमीटर में वो देख लें। एक तरफ रेलवे लाइन है, एक तरफ रोड है, और रोड के ठीक बगल में उत्तर साइड में गंगा नदी है। तो देख लें जहां पर उनको उचित लगे। उन्होंने ही सिलेक्ट किया हुआ बाढ़ पंडारक के बीच में वो जगह, चूंकि रेलवे लाइन और रोड के बीच में काफी गैप था, वो जगह का सिलेक्शन हुआ। और जब इसका तय हुआ, इसका भी आकर के शिलान्यास श्रद्धेय अटल जी ने 1999 में किया था। ये मार्च 1999 में किया था इसका उन्होंने शिलान्यास वहां पर उसका। और जब उसका हुआ तो उसी समय बना कि भाई बाढ़ से इसका लिंक बनना चाहिए कोल पॉइंट से हजारीबाग के आसपास। उसी समय ये पूरा का पूरा रेलवे का कंसेप्ट बना। और ये जो रेल लाइन अभी राजगीर और बख्तियारपुर के बीच में था, तो लेफ्ट की तरफ वहां से राजगीर से आने में बख्तियारपुर जाता है, तो राइट साइड में सोचा गया कि इसका बने और बाढ़ तक का रेल लाइन बन जाए, ताकि वहां पर सुविधा, जिसका अभी उप मुख्यमंत्री जी ने चर्चा किया। और ये जो पूरा का पूरा हो गया हजारीबाग कोयला खदान के पास से कोडरमा, तिलैया, राजगीर, बख्तियारपुर, बाढ़, ये भी सैंक्शन हुआ और इसमें भी काफी काम हो चुका है। लेकिन अभी यही हम आग्रह करेंगे कि इसमें जो जुरही खुराडीह सेक्शन में 4 सुरंग बनना बाकी है, तो जल्दी बन जाएगा। तभी वहां से इसका कोल का सारा ट्रेन आता रहेगा और इससे लोगों को कोयला पहुंचाने में वहां सहूलियत होगी, कम से कम समय में वहां पर कोयला पहुंचेगा। इसलिए हम तो ये भी आग्रह करेंगे। लेकिन कितनी बड़ी चीज है ये, कितनी खुशी की बात है, कब की बात है, 98 में ये बात हुआ, वहां बना, और उसके बाद रेल के बारे में सोचा गया। आज उससे संबंधित एक रेल का आपके द्वारा उद्घाटन करवाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को इस बात से कितनी प्रसन्नता होगी, कितना आज मुझको आनंद हो रहा है कि चलिए उस समय जो किया गया आज हुआ। अब आपकी सरकार बनी तभी तो ये काम हो रहा। इस बीच में कहां लोगों ने किया 10 वर्ष तक? जितना काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। ये काम और तेजी से होना चाहिए था, नहीं हुआ। जब अटल जी का ही कार्यकाल था, उसी बीच में जितना हम लोग रेलवे से करवा सके थे उतना करवा पाए थे। और आज जो आपने उद्घाटन किया है भतुआ इस्लामपुर रेलखंड का, उसको आगे जो बढ़ाए हैं आप लोग, ये इस्लामपुर वाले को लाइन को नटेसर तक, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि भतुआ से इस्लामपुर का पहले छोटी लाइन थी, वो एक बार बाढ़ में समाप्त हो गई थी। लोगों की इच्छा थी बने, तो हम लोगों ने इसको रेल मंत्रालय से तय कर दिया और अंत में फतुहा से हम लोगों ने इस्लामपुर तक का रेल लाइन बनवा दिया। और जब उसका उद्घाटन हुआ
इतनी लोगों को खुशी हुई थी। और उसी समय हम लोगों ने सोचा था कि जो चूंकि पटना से गया हम लोग जो जाते हैं उसका सबसे पुराना जो रोड था वो फतुहा इस्लामपुर होते ही गया जाता था। तो जब फतुहा और इस्लामपुर रेलवे लाइन बन गया तब हमारे मन में ये बात आई कि रोड है अगर इस्लामपुर से गया तक तो रेल भी लाइन होना चाहिए, और उसी को रेल लाइन बनाने के लिए ही जो रास्ता तय किया गया आज उसी का नटेसर तक का काम पूरा हो गया। अब फतुहा इस्लामपुर नटेसर होते हुए गया पहुंचने का, क्योंकि राजगीर से तो आगे हम लोग नटेसर से आगे तक का तिलैया तक का काम करवा चुके हैं पहले से। तो अब बहुत अच्छा है और इस तरह का जो आज हो रहा है कितनी हम लोगों को इस सबसे खुशी है। और इसके अलावे बहुत सारा काम आज करवाया।